हेलो डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है 11th क्लास एनसीईआरटी बुक से लिया गया है एंड दिस टॉपिक इज़ वेरी important for all those aspirants who are preparing for different government exams and the students who are preparing for boards exams. So let's start the topic, right? मिनरल और एनर्जी रिसोर्स की थोड़ा हम इसकी इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस के पेज पहले जाते हैं कि अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? इंडस्ट्रीज़ के लिए, इकोनॉमिक के लिए और एंड सोशल डेवलपमेंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन इनका, अवेलेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी जो है किसी एक रीजन के लिए एक प्रोग्रेस का ज़रिया बन सकती है। अगर फॉर एग्जांपल किसी रीजन में जो है बहुत ज़्यादा मिनरल्स हमारे पास पाए जाते हैं या देखने को मिलते हैं, उन मिनरल्स को इस्तेमाल करके उस रीजन की जो है हम डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, द रीजन हैविंग good minerals and energy resources, that region will definitely leads to the progress, right? So ये जो है बहुत important एसेंशियल सिग्निफिकेंस है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की। अब हम थोड़ा मिनरल रिसोर्सेज पे आते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो मिनरल जो है आपके नेचर में मिलते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, राइट? क्लासिफाइड अगर हम करें मिनरल को तो दो प्रॉस्पेक्टिव्स पे हम इसे क्लासिफाइड करते हैं। वन इज़ मेटालिक एंड अदर इज़ नॉन मेटालिक। अब हम थोड़ा मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं। मेटालिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं मेटलिक जिनमें मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं, राइट? और ये ज़्यादातर क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, शाइनिंग होते हैं। एंड वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक इन प्रीवियस क्लासेस, चाहे वो 9th हो 8th हो वगैरह, इन क्लासेस में हमने ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। और मेटल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वी हैव रिमेंबर इट। अब इसको भी हमने जो है दो हिस्सों में जो है डिवाइड किया गया। दैट इज वन इज फेरस मिनरल्स, वो मिनरल जिसमें आपका आयरन मिलता है। अब हम थोड़ा इस पे देखते हैं कि फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं मिनरल, उनका मेजर यूज़ और वो स्टेट्स जो इन मिनरल्स को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं इंडिया के अंदर। सबसे पहले हमारे पास कौन सा मिनरल आता है? दैट इज आयरन ओर। आयरन ओर की बात करें तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? स्टील इंडस्ट्री में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है। और अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करते हैं या रीजन की बात करते हैं, किस रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है? कुंजार आपके उड़ीसा के अंदर, राइट? सुंदरगढ़ आपका झारखंड के अंदर, ठीक है? सिंह भौम आपका ये जो है झारखंड के अंदर, सॉरी, राइट? और उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ में अगर हम देखें जो बस्तर और दुर्ग वगैरह रीजन है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और कर्नाटका की हम बात करें तो बेल्लारी रीजन है, वहाँ पे हमें आयरन ओर देखने को मिलता है, राइट? उसके बाद मैग्नीशियस की बात करें तो इसका यूज जो है स्टील प्रोडक्शन और ड्राई बैटरीज में हमें देखने को मिलता है। और जो टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट इंडिया के अंदर है दैट इज उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका है। वी हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स, राइट? क्रोमाइट की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील और डाइज के लिए इस्तेमाल होता है। और उड़ीसा, राइट, और कर्नाटक और महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलता है, राइट? सुकिंदा वैली जो है जो आपकी उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम आयरन ओर की बात करें, इंडिया का जो रैंक जो है ग्लोबली 4th पोजीशन पे है इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, राइट? वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। दूसरा जो है नॉन फेरस मिनरल्स की बात करते हैं, वो मिनरल जिसमें आपके आयरन कंटेंट नहीं होता है, आयरन कंटेंट नहीं होता है। और ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। अब हम इसे बारी बारी देखते हैं वन बाय वन। मिनरल्स की बात करें तो सबसे पहले जो नॉन फेरस मिनरल आता है आपका दैट इज़ कॉपर। और ये कहाँ पे यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल वायर्स, आपकी ब्रॉन्ज और ब्रास अलाई के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात करते हैं, आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, राइट, झारखंड है, यहाँ पे जो है ये हमें देखने को मिलता है। बैक्साइड की बात करते हैं, एल्युमिनियम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, राइट, उड़ीसा, राइट। उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिलता है। स्टेट्स की बात करते हैं, लेड और जिंक की बात करते हैं तो ये बैटरीज, अलॉयज, गैल्वेनाइजिंग स्टील वगैरह में जो है यूज़ होता है। और राजस्थान जैसे जावर, रामपुरा, अगुशा, ये कुछ रीजन है राजस्थान के अंदर। और दूसरा आंध्र प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलता है। गोल्ड की बात करें, ज्वेलरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कर्नाटका जैसे कोलार गोल्ड फील्ड है जो रॉकी, ठीक, जो आपकी जो है
जो रॉकी भाई उन्होंने इस पर मूवी भी बनाई, राइट। सो ये जो है वहाँ पे है, झारखंड वगैरह यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती। और दूसरा अगर फैक्ट की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो रिच इन बैक्साइड, इंडिया जो है 5th रैंक पे है ग्लोबली। इसके अंदर किस 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 कैटेगरी में, बैक्साइड में, बैक्साइड को प्रोड्यूस करने में 5th रैंक पे है इंडिया। अब हम थोड़ा नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात करते हैं, जिसमें आपका मेटल नहीं होता है, और ये जो है इनका यूज़ भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस में होता है, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में इसका यूज़ होता है। सबसे पहला मिनरल, नॉन मेटालिक मिनरल जो है, पहला मिनरल दैट इज लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन का सीमेंट बनाने में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और अगर हम स्टेट्स की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। माइका की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल, इंसुलेटर और कॉस्मेटिक में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। झारखंड, बिहार और राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। जिप्सम की हम बात करते हैं तो ये आपका ये जो फर्टिलाइज़र, सीमेंट और प्लास्टर में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और इवन जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। साल्ट की हम बात करते हैं तो फूड, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। तो अगर हमें गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान में हमें साल्ट देखने को मिलता है। क्ले की बात करें जिसमें ब्रिक्स, उसके बाद कैमिक्स वगैरह ये किस्म की चीज़ें बनती हैं, और ये हमें राजस्थान, वेस्ट बंगाल और गुजरात में देखने को मिलता है, राइट। माइका की बात करते हैं तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली जो है माना जाता है आज के दौर में, राइट। तो इट वाज रिगार्डिंग द मिनरल्स। अब हम देखते हैं एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। एनर्जी रिसोर्स जो है ये क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं टू जनरेट पावर, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, एक्सेट्रा। इनको जनरेट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। और इस्तेमाल करने के बाद उस हीट का या इलेक्ट्रिसिटी जो है डोमेस्टिक, मतलब अपने लिए इस्तेमाल करना है, इंडस्ट्रीज़ के लिए, या उसे हम ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरे रीजन के लिए। तो ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, एनर्जी रिसोर्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इन एनर्जी रिसोर्स को हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड किया है। वन इज़ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जिसे हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स भी बोलते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स की बात करते हैं जिसे हम नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, रिप्लेनिश नहीं हो सकता, राइट। तो ये जो है ट्रेडिशनल सोर्स है, इनको जो है बड़े पैमाने पे जो है इनका इस्तेमाल किया होता आ रहा है, राइट, पर लॉन्ग टाइम। और यूजुअली इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम देखें, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल आता है फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल, राइट। और फॉसल फ्यूल में जो है डिफरेंट किस्म के एनर्जी सोर्सेज हमारे पास हैं। सबसे पहले आपका है कोल। कोल की हम बात करें तो ये इसका इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मेजर एरिया इंडिया के अंदर बात करें कहाँ कहाँ पे ये पाया जाता है, झारखंड, जाइरा, बोकारो, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश के अंदर कोल बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। पेट्रोलियम की बात करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट, प्लास्टिक के लिए इसका इस्तेमाल होता है। आसाम, डिगबोई, गुजरात की बात करें, मुंबई हाई की बात करें, राजस्थान की बात करें, बर्मीर की बात करें, तो यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पेट्रोलियम देखने को मिलता है, राइट। नेचुरल गैस की बात करते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक फ्यूल, फर्टिलाइजर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कृष्णा और गोदावरी बेसिन में हमें नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके साथ साथ गुजरात, आसाम और सरीफेरों में भी हमें ये चीज़ें दिखती हैं, राइट। अब कोल की अगर हम बात करते हैं, इंडियन एनर्जी कंजप्शन में अगर हम देखें तो कोल का कहीं ना कहीं 55% जो है, 55% इसका रोल कोल जो है, सिंगल कोल। अगर हम एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं या दूसरी एनर्जी की बात करते हैं तो मतलब कोल का इस्तेमाल 55% आज भी हम कर रहे हैं, राइट। सो वी कैन सी इट। दूसरा जो है इसका इलेक्ट्रिसिटी है। पहले हमारे पास क्या था, फॉसल फ्यूल था, और दूसरा जो है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरली जो है जनरेट की जाती है थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर सोर्सेज से, ठीक है। अब थोड़ा पहले थर्मल देखते हैं। फ्यूल सोर्सेज, थर्मल में जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें, कोल, गैस, ऑयल का इस्तेमाल होता है, राइट। मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, सिंगरौली यूपी एमपी के बॉर्डर पे, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़, फरीदाबाद, राइट। तो यहाँ पे जो है ये हमें चीज़ें को देखने को मिलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, वाटर ग्रेविटी पे जो है ये वाटर ग्रेविटी फ्यूल यूज़, यहाँ पे ग्रेविटी, वाटर की ग्रेविटी बनाई, जिसके बाद जो है ये चीज़ बनाई जाती है। भाखड़ा नंगल एचपी पंजाब में, ठीक है, हीराकुंड उड़ीसा के अंदर, सरदार सरोवर डैम जो आपका कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। न्यूक्लियर की हम बात करते हैं, यूरेनियम थ्योरम का इस्तेमाल करके जो है हम इलेक्ट्रिसिटी या दूसरी चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ कहाँ पे जो है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर, और आपका कर्नाटका के अंदर भी काइगा वगैरह, यहाँ पे हमें ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है हमें देखने को मिलती है। अब हम थोड़ा आते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स पे, वो रिसोर्स जिसे हम क्या कर सकते हैं,
जिसे हम रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिव एनर्जी भी बोल सकते हैं, और इसका हम जो है बार बार इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सबसे पहले हमारे टाइप, हम सबसे पहले जो पहली टाइप आती है दैट इज़ योर सोलार, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी जो सन से एनर्जी जो है फोटोवोल्टिक पैनल्स के जरिए जो है कन्वर्ट की जाती है, और ये ज़्यादातर हमें किस स्टेट में देखने को मिलती है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में, ठीक है। विंड से टर्बाइंस आपकी यूज़ करने के बाद जो है वो चेंज करती है काइनेटिक एनर्जी वगैरह, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाती है। वो आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद बायोगैस की बात करते हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे काऊ डंग है, क्रॉप वेस्ट है, उससे हम बनाते हैं, और ये हमें रूरल एरियाज़, वो भी कहाँ के, हरियाणा, पंजाब और एमपी के रूरल एरियाज में देखने को मिलता है। टाइडल की हम बात करते हैं, जैसे सी टाइड से ये निकलती है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात के अंदर, गल्फ ऑफ खंबात गुजरात के अंदर, ठीक है, सुंदरबन, ठीक। तो ये वेस्ट बंगाल, ये हमें यहाँ पे देखने को। जियोथर्मल की बात करते हैं, जो इंटीरियर अर्थ की हीट है वो आपकी जो है कन्वर्ट हो जियोथर्मल एनर्जी में, ठीक है। मणिकरण एचपी में, पोगा वैली लद्दाख में हमें ये जियोथर्मल एनर्जी देखने को। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो क्लीन फ्यूल विद वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं मानी जाती है। तो इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी जो है टारगेट है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, वो 2030 तक जो है 500 गीगावाट जो है नॉन रिन्यूएबल जो है रिन्यूएबल एनर्जी है प्रोड्यूस करनी है इंडिया के अंदर। तो जो ज़्यादातर फोकस रहेगा सोलर एंड विंड सेक्टर पे, ठीक। अब हम थोड़ा ग्लोबल एंड इंडियन कंटेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियाज़ मिनरल वेल्थ, इंडिया के पास अगर हम देखें तो 87 मिनरल्स टाइप हैं, उसमें 10 मेटालिक हैं, 47 जो है नॉन मेटालिक है, और 23 जो है माइनर्स मिनरल, और 7 जो है फ्यूल मिनरल्स पाए जाते हैं इंडिया के अंदर, राइट। तो मिनरल रिच बेल्ट अगर इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में ज़्यादातर मिनरल कहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, नॉर्दर्न ईस्टर्न प्लेटो रीजन, जिसमें आपका झारखंड आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है। ये जो है कोल, आयरन और मैग्नीशियम और बक्साइट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साउथ वेस्टर्न की बात करते हैं, उसमें आपका कर्नाटका है, गोवा है, और यहाँ पे भी आयरन और मैग्नीशियम हमें देखने को मिलता है। नॉर्दर्न वेस्टर्न बेल्ट की बात करते हैं, उसमें आपका राजस्थान आता है, गुजरात आता है, जो फेमस फॉर कॉपर, जिंक एंड लाइमस्टोन, ठीक। हिमालयन बेल्ट की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे माइनर मिनरल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे पास जिप्सम वगैरह हमें देखने को मिलता है। पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वगैरह, तो यहाँ पे भी हम माइका, बक्साइट और लिग्नाइट जो है लिग्नाइट हमारे पास देखने को मिलता है। दीज आर दी मिनरल्स विच रियली फाउंड इन दिस प्लेसेस, ठीक। तो ये इंडिया के प्रॉस्पेक्टस है। अब इसकी चैलेंजेस और कंजर्वेशन की किस तरह से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चैलेंज है, और हमें किस तरह से इसको कंजर्व करना है, कौन से मेजर जो है उठाने हैं, राइट। सबसे पहले हमारे पास ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हम जो है बहुत ही अंधाधुंध जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बहुत बड़ी चैलेंज है। अब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो उससे आपका इन्वायरमेंट भी ख़राब हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है, ठीक है, इम्बैलेंस, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो सकता है। तो इस पर पूरे पूरे वर्ल्ड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब अगर हम किसी जगह पे कोई ट्राइब्स वगैरह सेटल्ड हैं, इनहेबिटेड हैं, तो वहाँ पे मिनरल्स वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, एंड गवर्नमेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल दोज मिनरल, उसके लिए जो है हमें क्या करना पड़ता है कि वो ट्राइब्स उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम बन जाता है, कम्युनिटीज़ को डिस्प्लेस करना, उनकी जो ओरिजिनल प्लेसेस से उनको वहाँ से उठा देना, तो ये भी एक कंसर्न बनता है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हमें देखने को मिला है कि मिनरल जो है किसी रीजन में बहुत ज़्यादा है, किसी पे कम है, तो वहाँ पे जो है वो एक जो इगैलिटेरियन या गोल्डी लाक या इक्विलिब्रियम का जो है पॉइंट हमें नहीं देखने को मिलता है। किसी रीजन में ज़्यादा है, तो जिस रीजन में ज़्यादा मिनरल्स होगा तो वो रीजन ऑब्वियसली क्या होता है, डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू द अदर रीजन जहाँ पे कम मिनरल देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, राइट। तो अब इनको कंजर्वेशन की किस तरह से कंजर्व किया जाए, बचाया जाए, कि कौन से मेजर जो है वी शुड अडॉप्ट सो दैट वी कैन कंजर्व these minerals इन एनर्जी रिसोर्सेज, सॉरी। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एफिशिएंट माइनिंग टेक्निक यूज़ करनी है, जितना ज़रूरत है उतना ही माइन करना है, राइट। उसके बाद कोशिश करनी है हमने सब्स्टिट्यूट यूज़ करने की। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो वी हैव टू फोकस ऑन द सोलर एंड अदर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे हमें फोकस करना चाहिए, ठीक है। मेटल का बार बार यूज़ करें, ठीक है। सस्टेनेबल प्लानिंग के ज़रिए जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करें।
और रीन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करें। ठीक, तो ये कुछ मेजर्स हैं जिससे हम इन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं एग्जाम के लिए। अगर हम फर्स्ट फैक्ट लार्जेस्ट को रिजर्व्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो आपके वो झारखंड के अंदर है। लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर इन इंडिया स्टेट की बात करें तो आपका उड़ीसा है। सोलर पार्क की लार्जेस्ट वो आपकी राजस्थान के अंदर है। ठीक है, बडला। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो वो महाराष्ट्र तारापुर के अंदर है। लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया की बात करें वो आपका तमिलनाडु के अंदर है, मंडल मुपंडल। ठीक ठीक। उसके बाद इंडियाज़ फर्स्ट टाइडल एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो जो आपका गुजरात के अंदर है। इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी लीडर स्टेट की बात करें वो आपका राजस्थान सोलर हिसाब से, और तमिलनाडु जो है विंड के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे है। तो कंक्लूजन की बात करें तो इंडिया जो है ऑब्वियसली रिच है, बहुत ज़्यादा हमारे पास मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज है, बट ज़रूरत है जुडिशियस यूज़ करने की, और उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा क्रूशल है ताकि हम इस सिस्टम को जो है कंटिन्यू रख पाएँ। ठीक है, आइए हम ट्रांजेक्शनिंग टू क्लीन एनर्जी एंड इम्प्रूविंग मिनरल रिसोर्सेज, गवर्नेंस इज एसेंशियल फॉर मीटिंग एनवायरमेंटल गोल एंड इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी। राइट, तो ये कुछ स्केच है, राइट, फ्लो डायग्राम है, यू कैन सी इट। उसके बाद हम थोड़ा अब लास्ट पे आते हैं इसके एमसीक्यूज़ पे, कि इसके एमसीक्यूज़ किस किस्म के। इसमें आता है हमारे पास सबसे पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूरस मिनरल। हमने देखा था कि म्यूरस मिनरल में हमने देखा था हेमेटाइट, वो मिनरल जिसमें आयरन होता है, तो हेमेटाइट में आपका आयरन देखने को मिलता है। राइट, बॉक्साइट वगैरह इसमें आयरन नहीं होता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेटालिक मिनरल्स, दे आर जनरली एसोसिएटेड विद द इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये ठीक है। दे कैन बी रीयूज्ड बाय मेल्टिंग, ये भी ठीक है। दे आर ऑलवेज रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल ऑलवेज नहीं रहते, इट मीन 1 और 2 विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, नॉन रिन्यूएबल रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीशियस इन इंडिया, वो हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियस देखने को मिलता है। नॉन मेटालिक मिनरल्स आर प्राइमरली यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, तो हमने देखा सीमेंट, राइट, सीमेंट इंडस्ट्री में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं जिसे हम रिन्यूएबल भी बोलते हैं, दैट इज सोलर एनर्जी। राइट, उसके बाद मैच द फॉलोइंग मिनरल्स विद देयर स्टेट्स ऑफ द हाइस्ट प्रोडक्शन, तो ये हमारे पास जो है बॉक्साइट उड़ीसा के अंदर ए आ जाएगा। ठीक है, बॉक्साइट उड़ीसा के अंदर, कॉपर राजस्थान के अंदर, माइका झारखंड के अंदर, आयरन जो है छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कन्वेक्शनल एनर्जी रिसोर्स कन्वेक्शन, दे आर रिन्यूएबल इन नेचर्स, नहीं, दे आर नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो पहला एलिमिनेट होता है, तो उससे डायरेक्ट हमारे पास बी ऑप्शन आ जाता है। दे इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यस दिस इज करेक्ट। दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, तो ये भी कहीं ना कहीं करेक्ट है। राइट, उसके बाद हम हाँ, क्वेश्चन नंबर विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, वो हमने देखा बॉक्साइट। ठीक है, वो भी देख। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स, तो वो हमने क्या देखा, विंड एनर्जी। लास्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड देयर एसोसिएटेड रॉक। कॉपर की हम बात करें इग्नेशियस रॉक, ठीक है। लाइमस्टोन की हम बात करें सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। माइका की हम बात करें तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका आंसर रहेगा। सो थैंक यू सो मच। ये कुछ चीज़ें जो इसके रिगार्डिंग थी, आई होप आपको समझ आ चुका होगा। देन थैंक यू।